बता दूं, मैं हिंदुत्व के बारे में नहीं, मैं 36 बिरादरी के सनातन धर्म के बारे में मैं बात जानता हूं। जमीन से जुड़ा हुआ हूं, किसान का बेटा हूं। और ये मेरे समधी साहब बैठे हैं, ये भी आए हैं। आज सकरात का, मकर संक्रांति का दिन है, मेरा भी सौभाग्य, समधी साहब भी बैठे हैं यहाँ। तो भाई भैया, वो देश का राजा है, धरती पुत्र है, समाज की, बिरादर की 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो एक आध्यात्मिक संत महात्मा महायोगी परमहंस नारायण गिरी का शिष्य हूँ मैं। और संत महात्मा गुरु महाराजों की कृपा है मेरे ऊपर। माता इंसानियत वाले इंसान है, वो सब इसमें खुशी मना रहे हैं। अब ये जो पर्व है, जो ये सतता का है, उतने ही हम सम्मान मस्जिद का करते हैं, उतना ही गुरुद्वारे का करते हैं, उतना ही चर्च का करते हैं। और सनातन धर्म के जो कुछ लोग, जो कुछ, मैं तो उन लोगों पे मुझे शर्म आती है जो इस धरती पे, जो इस बीच में जो जहर फैलाने वाले हैं। बीजेपी के किसी आदमी की तरफ से या किसी राजनीतिक आदमी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई जिसमें मंदिर की भी बधाई और गुरु गोविंद सिंह, नानक देव और अजमेर शरीफ पीर फकीर और सबके घर में खुशी होनी चाहिए। और सब मानवता वाले व्यक्तियों को, सबको मेरी राम राम हाथ जोड़ के जय श्री श्याम, जय श्री राम। और अजमेर शरीफ पीर फकीरों की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, नानक देव गुरु महाराज की जय हो, 10 गुरुओं की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन फास्ट और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र खटाना। इस टाइम फरीदाबाद जो गाजीपुर है वहां पर मौजूद है। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ है हरी पहलवान भगत जी, जिनको दरोगा पहलवान के नाम से भी लोग जानते हैं। और आज मेरे साथ यहाँ पर ये मौजूद है और चर्चा करेंगे हम अयोध्या में जो राम प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर के। और सभी दर्शकों को बताएंगे कि हरी पहलवान जो हमारे साथ भगत जी मौजूद है, कि ये जो राम अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा है उसके बारे में इनके क्या विचार हैं। और जो हमारे इंडिया के भारतीयवासी जो हिंदू भाई हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। जय श्री राम भगत जी। जय श्री राम भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के लिए बधाई। आप आए हो इतनी कीमती टाइम में से टाइम निकाल के, हम बधाई देते हैं आपको नरेंद्र भाई और आपके चैनल को। और हम तो कहते कि NCR, गुड़गांव, फरीदाबाद, हिंदुस्तान में पूरे सब बुद्धिजीवी और मानवता, नैतिकता वाले, मर्यादा वाले लोग सभी देखते हैं इसे। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, थोड़ा कहना धना समझना। आपने कहा है कि हिंदुत्व के बारे में, राम मंदिर के बारे में आप 2 शब्द कहें। तो मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, किसान का बेटा हूँ। बेसिकली मैं पीछे जेवर से हूँ, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा का जेवर, जुप्पा बॉर्डर मेरा गांव है, जुप्पा बॉर्डर, ग्रीन लाइन, ग्रेटर नोएडा। मैं हिंदुत्व के बारे में नहीं, मैं 36 बिरादरी का आदमी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, मैं हिंदुत्व के बारे में नहीं, मैं 36 बिरादरी के सनातन धर्म के बारे में मैं बात जानता हूँ। ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, किसान का बेटा हूँ। और ये मेरे समधी साहब बैठे हैं, ये भी आए हैं। आज सकरात का, मकर संक्रांति का दिन है, मेरा भी सौभाग्य, समधी साहब भी बैठे हैं यहाँ। तो मैं एक ही बात कहूँगा। अभी मैं शंकराचार्य जी की रात न्यूज़ देख रहा था, तो मैं न्यूज़ में देख रहा था कि वही कह रहे थे कि सनातन धर्म के बारे में शंकराचार्य जी की वही प्राण प्रतिष्ठा, और वो शंकराचार्य जी के वहाँ जब बातें चल रही थी तो न्यूज़ वाले भाई पूछ रहे थे कि वही राम मंदिर के उसमें उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी की ये पूजा सफल नहीं हो सकती, कि उनके पास एक मात्र शक्ति का अर्धांगिनी की जरूरत होती है उस पूजा में जो वो अनुष्ठान कर रहे हैं। अरे भैया, वो देश का राजा है, धरती पुत्र है, समाज की, बिरादर की 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो एक आध्यात्मिक संत महात्मा महायोगी परमहंस नारायण गिरी का शिष्य हूँ मैं। और संत महात्मा गुरु महाराजों की कृपा है मेरे ऊपर। माता पिता सब 36 बिरादरी के जो मेरे प्रिय मित्र हैं वो सब जानते हैं मैं जाति धर्म की बात नहीं करता, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं उतना ही मुसलमान भाइयों से प्यार करता हूँ, उतना ही मैं ईसाई भाइयों से प्यार करता हूँ। और सरदार जी तो मेरे गुरुजी रहे हैं। सरदार जी एक लिबरा ग्रुप है हिंदुस्तान का, पंजाब का। मैं हरजीत सिंह सरदार जी, उनके साथ में बहुत रहा हूँ। तो मेरे गुरुजी हैं चौधरी बलबीर सरपंच पलवल, चौधरी नगेंद्र जी पुराने जो ज़मीन से जुड़े हुए, जयप्रकाश पहलवान, भारत केसरी, हिंदुस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट, इंडिया की जो ऐसी तोप महान शख्सियत, मैं उनके नज़दीक नियर अबाउट रहा हूँ। और गुजर कम्युनिटी में जन्म लेने के बावजूद मुझे ये मौका मिला है आपकी बात कहने के लिए, सुनने के लिए, देश को बताने के लिए। मानवता, नैतिकता, परसोत्तम श्री राम जी की बात जब कोई आती है कहीं भी,
तो उसका तो एक इस भारत में नहीं पूरे विश्व में डंका बाज रहा है। धरती पे चले जाइए, महाभारत, रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ, बाइबल, पुराण, शिव पुराण, वेद पुराण, महापुराण, जितने चतुर्वेद, महावेद, जितने सारे वेद हैं धरती के, वो सब की गाथा गाई जाती है इस धरती पे। और मानवता, नैतिकता और मर्यादा के दायरे में रह के मैं बात करूंगा आपको कि जो प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की हो रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ये सब एक शुभ कार्य है इस देश में, धरती पे एक राम जी का मंदिर, त्रेता युग के सतयुग की गाथा गाई जाती है, त्रेता की गाथा गाई जाती है, द्वापर की गाथा गाई जाती है, श्री कृष्ण भगवान की कलयुग में अब ये इंटरव्यू चल रहे हैं। बाकी राम जी किसी के मोहताज नहीं है। राम जी एक धरती की शक्ति है और राम जी एक हर व्यक्ति के अंदर व्यापक है और राम जी एक शख्सियत है इस धरती की, एक भगवान श्री राम, राजा राम, जिसको इस धरती पे गाथा गाई जाती है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताई राम, जय मधुसूदन, जय गोपाल, जय मुरलीधर, जय नंदलाल। ये दोनों एक एक, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। हमारे पुराने गीत भी गाए जाते हैं। मुझे ल्या दो भजन की वो माला, जो माला भिलनी ने फेरी, बेरों को खा गए फिरती पाला। मुझे ल्या दो भजन की वो माला, जो माला भिलनी ने फेरी, बेरों को खा गए फिरती पाला। मुझे ल्या दो भजन की वो माला, जो माला मीरा ने फेरी, हंस के पी गई विष का प्याला। मुझे ल्या दो भजन की वो माला, जो माला प्रहलाद भगत ने फेरी, खम फाड़ हिरना कुछ मारा। मुझे ल्या दो भजन की वो माला, जो माला राधा गुजरिया ने फेरी, बंसी बजा गया मुरली वाला। मुझे ल्या दो भजन की वो माला, जो माला मूर्धज ने फेरी, हंस के आरा चला डाला। मुझे ल्या दो भजन की वो माला, जो माला बजरंग ने फेरी, सीना फाड़ दिखा डाला। मुझे ल्या दो भजन की वो माला, जो माला कान्हा ने फेरी, नख पे गोवर्धन पर्वत को उठा के दिखा डाला। 7 दिन के लिए 56 भोग लगते हैं जो 7 दिन तक वो भूखे प्यासे कर नख पे कन के उड़ा। सनातन धर्म जो है, मानने वाले को इस धरती पे हर व्यक्ति के अंदर है वो सनातन धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब इस भारत धरती पे मिलके रहते हैं और यहाँ तो ये जाति धर्म से अलग हट के बात करनी चाहिए। नैतिकता और मर्यादा के दायरे में रहता है। हरी पहलवान दरोगा को पूरा देश जानता है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। हिंदुस्तान के गुजरों का मुझे वो भी कहते हैं, कई बार तो नहीं कहते, ये भाट है हिंदुस्तान के गुजरों का। मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और नेपाल बॉर्डर से लेके बाघा बॉर्डर तक हिंदुस्तान के गुजर जो राजनीति कर रहे हैं, जो उद्योगपति हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो किसान है, पंच, सरपंच, मेंबर, लंबड़दार और गांव की जो शख्सियत और उद्योगपति और बिजनेसमैन सब जानते हैं हरी पहलवान दरोगा। तो राम मंदिर की जहां तक बात है, ये खुशी का पर्व है और ये दीपावली जो मनाई जा रही है राजा राम जी की, जो हर घर में जोत जलाई जा रही है, जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है, दुनिया में, विश्व में जाकर के जो झंडा फहराया जा रहा है, इसमें दो राय नहीं। जमीन से लेके आसमान तक उस शख्सियत, महान शख्सियत ने इस देश में विश्व विख्यात नाम कर दिया है। और जो कुछ लोग न्यू कह रहे हैं हम नहीं जाना, और जो कुछ लोग न्यू कह रहे हैं हम नहीं जाना चाह रहे हैं, जो हम इसका विरोध करते हैं, तो विनाशकाल विपरीत बुद्धि। अब ये थोड़े दिन में इसका दूध का दूध और पानी का पानी, ये जनता जनार्दन सारा कुछ आगे कर देगी। अब आपसे पहले कर दिया है। तो मैं राजनीतिक बात ना करके राजनीति को अलग हटाइए। राजनीति का मामला गड़बड़ेशन है। इसमें एक मानवता, नैतिकता, मर्यादा, सत्यता, व्यवहारिकता, इंसानियत और संत, सूफी, फकीर और महायोगी, दानी, कुटारी, भंडारी, भक्त, जितने मानवता के रहने वाले, इंसानियत वाले इंसान हैं, वो सब इसमें खुशी मना रहे हैं। अब ये जो पर्व है, जो ये सत्यता का है, उतने हम सम्मान मस्जिद का करते हैं, उतना ही गुरुद्वारे का करते हैं, उतना ही चर्च का करते हैं। और सनातन धर्म के जो कुछ लोग, मैं तो उन लोगों पे मुझे शर्म आती है जो इस धरती पे, जो इस बीच में जो जहर फैलाने वाले हैं। बीजेपी के किसी आदमी की तरफ से या किसी राजनीतिक आदमी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई जिसमें कोई देश में भड़काने वाली बात। इसमें मर्यादा के दायरे में रह के नरेंद्र खटाना जी, आपके न्यूज चैनल को मैं एक बधाई देता हूं कि आप कोई जो बात कह रहे हो, अगर इस बात को देश के बारे में, ये प्रेम और प्यार और प्रसंग के लिए ब्रज भूमि धाम, अवधपुरी धाम, द्वारकापुरी धाम और जगन्नाथपुरी धाम, हमारे वहाँ चारों 12 ज्योतिर्लिंग के स्वामी शिव शंभु, काशी कैलाशपति, पर्वत के राजा रामेश्वरम जब पूजा करे थे करके ना, जब राम जी गए थे रामेश्वरम, तो वहाँ भोले बाबा की पूजा करके गए थे। भोले भी वही है, राम भी वही है।
और कान्हा भी वही है, हनुमान जी भी वही हैं, और 12 ज्योतिर्लिंग के स्वामी और हनुमान जी भी वही हैं, और गंगा यमुना सरस्वती नवदुर्गा माँ, नवनाथ नवग्रह भगवान, और वो अजमेर शरीफ पीर फकीर और 10 गुरुओं, ये सब की कृपा 1000 और अमर है। और इसी खबर को आप चला दोगे तो विश्व विख्यात हो जाएगी। सबके घर में दुख कलेश भय प्रीत संकट सब कट जाएंगे जो इस अक्षरों को इस संवाद को सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। और मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, कोई नेता नहीं और आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। गुरु गोरक्षनाथ महाराज बुद्धि के दाता गणेश जी भगवान है, और काल का मैया शक्ति देती है, बजरंग बली बाबा बल देते हैं, और भाई साहब सरस्वती मैया ज्ञान देती है। और सब सर्व शक्ति और माता और पिता और गुरु महाराज सिद्ध और महात्मा संत रामदास और कुटी वाले बाबा हमारे सिद्ध बाबा और दीवानगिरी ओमगिरी और नारायणगिरी फलारी महाराज रगड़ानंद सिद्ध बाबा गुरु महाराज उद्यालक मुनि और घनश्याम दास महाराज और संत नागपाल महाराज और किशन दास मंगल दास श्याम समाई गिरी महाराज और बाबा अटलगिरी सरपंचनाथ और बाबा बालकनाथ सर्वशक्ति महायोगिनी 64 लोकों की मालकानी गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा लक्ष्मी चिंतपूर्णी ज्वाला वैष्णो नगर कोटवाली कात्यानी राधा सीता शीतला संतोषी गायत्री सावित्री सती 64 लोकों की मालकानी महायोग माया बगलामुखी अन्नपूर्णा गायत्री सावित्री बृषभान दुलारी ऊंची अटारी वाली राधा रानी ब्रज भूमि धाम बद्रीनाथ केदारनाथ जगन्नाथ बलदाऊ जी महाराज धरती के सर्वशक्ति महायोगिनी इस संसार सागर में भगवान का नाम लेके अच्छे हंसते खेलते सुरक्षम रूप से समय व्यतीत हो रहा है और होगा। और इसमें शांति और समृद्धा और इंसानियत और मर्यादा के दायरे में रह के घर और परिवार में सब में परमात्मा का नाम लेके उठते हैं सवेरे धरती माता को चुचकार करके और परम पिता परमात्मा का नाम लेकर के। और इस धरती पे जो जितने कार्य शुभ कार्य हो रहे हैं और परम पिता परमात्मा के नाम पे हो रहे हैं, जो पापी हैं जो उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं इनका सर्वनाश हो जाइए। मैं 10 देशों में आज हालात देख रहा हूँ। अजरबैजान में थोड़े दिन पहले हुआ, ईरान और इराक में देख लो आप, कुवैत और आप देख लो ये हो रहा है जो अभी इराक में रूस में और यूक्रेन में अमेरिका में चाइना में। और देखो ये कितनी जगह जो जगह जगह ये जो हथियार ने लेके ना ये विश्व में जो हालात गंभीर हो रहा। हमारे भारत का देवभूमि संतों की भूमि महर्षियों की भूमि सनातन की भूमि माता पिता का आशीर्वाद गुरुओं का आशीर्वाद संतों का आशीर्वाद महायोगियों का आशीर्वाद दानी कुटारी भंडारियों का आशीर्वाद श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद राम जी का आशीर्वाद हनुमान जी का आशीर्वाद भोलेनाथ का आशीर्वाद गुरुओं का आशीर्वाद माता पिता का आशीर्वाद खेड़े देवता का आशीर्वाद भूमिया महाराज का आशीर्वाद कालका भैया का आशीर्वाद चामुंडा मैया का आशीर्वाद गुरुओं का आशीर्वाद सबका चल रहा है। इसमें आनंद मंगलम अमृत बरस रहा है। महाराज आनंद लो। ये सनातन धर्म की गंगा मैया के इसमें धरती पे जितने तीर्थ है इस विश्व विख्यात जितनी सारी धरती की रीढ़ की हड्डी 4 महीना ताल काट 4 महीना पाल काट 4 महीना दाल का ये 12 महीने के 4-4 महीने के मौसम होते हैं इस देवभूमि में। भारत सनातन धर्म की ये देवभूमि में यहाँ महर्षियों की सतऋषियों की देवभूमि में मैं भी फरीदाबाद गाजीपुर पाली फरीदाबाद हरियाणा में रह रहा हूँ। आजकल यही झोपड़ी घेर रखी है और भैया दिल्ली किनाट पैलेस में टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हूँ। संत महायोगी गुरु गोरक्षनाथ महाराज और जारवीर काली घोड़ी वाले हारे के सारे श्याम प्यारे शिरडी के साईनाथ हनुमान जी उद्यालक मुनीर महायोगी परमहंस भर्तरी महाराज का पांडुपोल महाराज का सुख गणेश जी भगवान कार्तिक स्वामी नंदी महाराज पार्वती मैया का आशीर्वाद है। और ये मेरे समधी साहब बैठे हैं खटोला वाड़े ये तो कोई कृपा अमृत वर्ष रहा है। आज आप इंटरव्यू लेने के लिए आए आपके लिए परमात्मा सतबुद्धि दे और यह खबर है चला दो देश में जय जयकार रहेगी झंडा फहरता रहेगा। जय हिंद जय भारत।